बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे पेशावर से। पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत जारी, मेरी बात सुन ली जाए, तहम्मुल से अदालत की मुआवनत करूंगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह, इलेक्शन कमीशन अगर पार्टी को खत्म करे तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। पीटीआई ने तो सारे कागजात जमा किए और आपने जमातों की फहरिस्त में शामिल किया जस्टिस कामरान हयात। अगर कागजात ना देते और इलेक्शन कमीशन ने खत्म किया होता तो तब सुप्रीम कोर्ट जाते। ये कहाँ लिखा है कि एक पार्टी इंतखाबात कराए और तफसील फराहम करने के बाद इलेक्शन कमीशन इसे तस्लीम ना करे। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं एमबी न्यूज के नुमाइंदे जहीर अली शाह अपने इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ एमबी न्यूज़ टीम के साथ। आज जो अहम समाअत हुई आखिर तम नज़ीर भी हुई। इस वक्त जो है यहाँ गर्मी नज़र आ रही है। इस वक्त मेरे साथ सीनियर एडवोकेट वकील साहब मौजूद हैं। सर, क्या मेहनत तो रंग लेकर आया, आज गर्मी समाअत भी, सामान क्या वजह से बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीत हुई, आज हक और सच की जीत हुई। जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया था, जो हमारे जो निशान था बेड, उसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर हाई कोर्ट ने उस आर्डर को उड़ा दिया और अब बल्ले पे बल्ला दोबारा आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान होगा वो बल्ला होगा और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को वर्कर साबित करेंगे कि ये हक और जीत की हक की जीत है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हाई मैंडेट से जीतेगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो उकला है बड़ा खुशी का नहार है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में इनका इंतज़ार क्या तक है। कैमरे में नासिफ के साथ ज़ाहिर शाह, एमबी न्यूज़ पेशावर। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे एबटाबाद से। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के ज़ेरे इत्तेमाम 34वें सेंटर मैनेजमेंट कोर्स के शुरा अफसरान का डीआईजी ऑफिस का दौरा। पुलिस की पेशेवराना सलाहियतों, जराइम की रोकथाम, गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी, तरक्याती मनसूबों, आमदा आम इंतखाबात की सिक्योरिटी और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इस्लामाबाद के ज़ेरे इत्तेमाम 34वां सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरा ग्रेड 19 के अफसरान ने कोऑर्डिनेटिंग अफसरान मोहम्मद इमरान की ज़ेरे सदारत रीजनल पुलिस ऑफिसर हजारा का दौरा किया। डीआईजी हजारा मोहम्मद एजाज खान ने कोर्स के शुरा अफसरान को हजारा पुलिस में सिक्योरिटी सूरत हाल, जराइम की रोकथाम, पब्लिक लाइसेंस, तरक्याती मनसूबों की सिक्योरिटी की सूरत हाल, आमदा आम इंतखाबात की सिक्योरिटी और पुलिस के दरपेश चैलेंजेस के मुतालिक तफसील से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे मुजफ्फराबाद से। शबीर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मुजफ्फराबाद राजा असदुर रहमान खान ने कहा है कि आबादी और वसाइल में तवाजुन पैदा करने के लिए महकमा बहबूद आबादी आजाद कश्मीर हमावक्त कोशा है। महकमा बहबूद आबादी आजाद कश्मीर के ज़ेरे इंतजाम फलाही मराकज़, फैमिली हेल्थ सेंटर्स, मोबाइल सर्विस यूनिट्स और इस डिपार्टमेंट के कयाम के मकासद के असूल के लिए अमली इक़दामात उठा रहे हैं और अवाम में बच्चों की पैदाइश में वक्फे की अहमियत और अफवादियत से मुतालिक मालूमात फ्राहम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मुजफ्फराबाद ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आबादी में बेहंगम इजाफा वसाइल और तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इस रुकावट को दूर करने के लिए महकमा बहबूद आबादी हमावक्त मसरूफ़े अमल है। एबटाबाद से खबर शामिल करेंगे डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक यूथ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हवेलियां के ज़ेरे तमाम पहला पाकिस्तान रेलवे क्रिकेट चैलेंज कप 2023 रेलवे ग्राउंड हवेलियां में खेला गया, जिसका फाइनल मैच साद 11 लंगड़ा बामुकाबला राफे यूनाइटेड हवेलियां के दरमियान खेला गया। साद 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। 6 ओवर के इस मैच में साद 11 ने पहले बैटिंग करते हुए 57 रन बनाए, जिसके जवाब में राफे यूनाइटेड हवेलियां ने मुकर्ररा स्कोर 3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। डॉक्टर बिलाल को टूर्नामेंट का बेहतरीन बल्लेबाज करार दिया गया, जबकि साद को टूर्नामेंट का बेहतरीन बॉलर करार दिया गया। टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी यूथ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हजारा सरदार कलीम नून लोटा थे, जिन्होंने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के 20,000 रुपए अतिया किया। तारिक नजीर तनोली की तरफ से मैच के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का केक भी काटा गया। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे भक्कर से। मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक सीओ हेल्थ भक्कर डॉक्टर अतीकुर रहमान खान का रात गए जिला भक्कर के मुख्तलिफ अस्पतालों का अचानक दौरा। सीओ हेल्थ भक्कर का रात गए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दरिया खान, कहवाड़, कलां और चुनी शुमाली का अचानक दौरा किया। मरीजों की आयादत करते हुए अस्पताल इंतजामिया की जानिब से फराहम करदा तिब्बी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। सफाई सुथराई और इंतजामात की नाकिस सूरत हाल पर सख्त इजहार बरहमी।
MS को मुतल्लिका जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के मौका पर अहकाम सादिर किए गए। सफाई सुथराई को बेहतर बनाने की खसूसी अहकाम, अवामुन्नास को तिब्बी सहूलियात की उम्दा फराहमी यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए गए। अवामुन्नास को उम्दा तरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए जिला भर के अस्पतालों की सख्त मॉनिटरिंग का अमल जारी है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टैक्सिंग से मियां जाहसेब की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का NA 106 और PP 121 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मुशावरती इजलास और शहर में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिका MNA जुनेद अनवर चौधरी और PP 121 के उम्मीदवार और साबिका पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी चौधरी अमजद अली जावेद की सदारत ने की। इजलास का इनेकाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़रिए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी उमर फारूक बाजवा एडवोकेट की रिहाइशगाह पर हुआ, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काउंसलर और टिकट होल्डर्स ने शिरकत की। इजलास में तमाम शुरका ने इंतखाबी मुहिम के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया और आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान को हल्के में भारी अक्सरियत से कामयाब करवाने का अहद किया गया। इजलास के इख्तिताम पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़रिए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी उमर फारूक बाजवा एडवोकेट की जानिब से इशारे का भी एहतमाम किया गया। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टैक्सिंग से मियां जाहसेब की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक टोबा टैक्सिंग में यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम का इख्तिताम। इंटर्नशिप प्रोग्राम में तालीमी इदारों के 30 तलबा ने शिरकत की। इंटर्नशिप प्रोग्राम 2 हफ्तों पर मुश्तमिल था। इंटर्नशिप प्रोग्राम के पहले हफ्ते में सीनियर पुलिस अफसरान ने तलबा को पुलिस वर्किंग और पॉलिसिंग के मुख्तलिफ शोबों पर लेक्चर्स दिए। इंटर्नशिप प्रोग्राम का मकसद शहरियों खुसूसन नौजवान तलबा को मौसर पॉलिसिंग, जुराइम की रोकथाम, तालीमी इदारों में मंशियात के तिदराक और दीगर बाशर्ती मसाइल के हल और कम्युनिटी पॉलिसिंग के लिए मुआवन बनाना है। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत तलबा को पुलिस स्टेशन वर्किंग, पुलिस खिदमत मरकज, फ्रंट डेस्क, मुख्तलिफ पुलिस एप्स, ट्रैफिक पुलिस, कानूनी और अदालती कार्रवाई के बारे में आगाही दी गई। इंटर्नशिप प्रोग्राम के दूसरे हफ्ते में तलबा को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स, कमांड एंड कंट्रोल रूम, ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स, पुलिस खिदमत मरकज, मिसाक सेंटर और सेफ सिटी का दौरा करवाया गया ताकि वो अमली तौर पर पॉलिसिंग से आगाही हासिल कर सकें। तकरीब के इख्तिताम के दौरान इंटर्नशिप के तलबा और तालिबात को थाना सिटी टोबा की पुलिस वर्किंग, कानूनी और अदालती कार्रवाइयों के बारे में आगाही दी गई। इस मौका पर DPO टोबा इबादत निसार भी मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक तुलबा का यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज। पेशावर में खून रहसनी का खात्मा किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि दानिश को इंसाफ दिया जाए। दावजई की हदूद में खून रहसनी ने एक और जवान की जान ले ली। मकतूल दानिश दोस्तों के हमरा घर जा रहा था कि नामालूम अफराद ने मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। मज़ाहमत पर फायरिंग के दौरान दानिश और दोस्त जख्मी हो गए। मुजाहिरीन का हुकूमत वक्त से इंसाफ का मुतालिबा। मुजाहिरीन का मोबाइल स्नैचर्स की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से दोबारा फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया, ये जुल्म है। मुझे कौम की खिदमत करने पर सजा दी जा रही है। शाह महमूद कुरैशी का बख्तर बंद गाड़ी पर खड़े होकर खिताब। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे हासिलपुर से। हासिलपुर में डॉक्टर मुसर्रत शफीक की गफलत। चंद माह कबल दौरान डिलीवरी ऑपरेट डॉक्टर स्पंज निकालना भूल गए। दर्द की शिद्दत खत्म न हुई। मुतादिद बार डॉक्टर को चेक करवाया लेकिन दर्द खत्म न हुआ। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर ने ऑपरेट से स्पंज तो निकाल लिया लेकिन बड़ी आंख मुतासिर हो गई। मुतासिरा खानदान प्रेस क्लब में सरापा एहतजाज। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। हासिलपुर फैमिली अस्पताल डॉक्टर मुसर्रत शफीक की नाअहली या गफलत। दौरान डिलीवरी ऑपरेट पेट से स्पंज निकालना भूल गयी। मुतासरा खातून के शौहर काशिफ ने प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कुछ अर्सा कबल मैंने डॉक्टर मुसर्रत शफीक से अपनी बीवी का डिलीवरी ऑपरेट करवाया। ऑपरेट के बाद दर्द की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता चला गया। मुतअद्दिद बार डॉक्टर मुसर्रत शफीक को चेक भी करवाया। अद्वियात तब्दील होती रही लेकिन दर्द कम न हुआ। इलाज मुआवजा के लिए दर बदर की ठोकरें खाने के बाद बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में सिटी स्कैन करवाने से इंकशाफ हुआ कि पेट में स्पंज मौजूद है। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर्स ने ऑपरेट से स्पंज तो निकाल दिया लेकिन इन्फेक्शन की वजह से बड़ी आंत काटनी पड़ी। रफा हाजत के लिए प्लास्टिक बैग लगाया गया है। मुतासरा खानदान ने गफलत बरतने पर डॉक्टर मुसर्रत शफीक के खिलाफ सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब डॉक्टर अली जान और CO हेल्थ बहावलपुर से फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ
कासिम खान, चीफ रिपोर्टर, रॉयल न्यूज, हासिलपुर। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ भक्कर का दिलवालिया का विजिट। दौरान विजिट थाने में स्पेशल इनिशिएटिव के तहत दी जाने वाली सहूलियात और उनकी वर्किंग, ह्यूमन रिसोर्सेज फ्रंट डेस्क रूम और रिपोर्ट का तफसीली मुआयना किया और मुनासिब हिदायत दी। डीपीओ भक्कर ने बिलखसूस SIPS की फ्राहमी से कबल और बाद थाने में खिदमात की फ्राहमी को तकाबली का जायजा लिया। इस थाने में कुछ नामुकम्मल तमीराती काम की जल्द अज जल्द तकमील की हिदायत की। तमाम थानों की जदीद सहूलियात से रास्ता किया गया है। शहरियों को आसानियां फराहम करने के लिए इन सहूलियात का बेहतरीन इस्तेमाल करें। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे लाहौर से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत का ड्राइविंग लाइसेंस फीसों पर अहम फैसला। लर्नर ड्राइवर लाइसेंस और तजदीद ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में इजाफा किया गया। लाइसेंस की फीस अब 5 साल की बजाय हर साल अदा करना होगी। लर्नर लाइसेंस की फीस 60 रुपए वसूल की जाती थी। नए साल से लर्नर की फीस 500 रुपए वसूल की जाएगी। मोटरसाइकिल लाइसेंस की 5 साल फीस 550 रुपए थी। अब मोटरसाइकिल लाइसेंस फीस हर साल 500 रुपए अदा करना होगी। मोटरसाइकिल रिक्शा लाइसेंस की 5 साल फीस 550 से बढ़ाकर सालाना 500 कर दी गई। मोटर कार जीप की 5 साल फीस 950 से बढ़ाकर सालाना 1800 कर दिए गए। मोटर कार जीप की ड्राइविंग होल्डर 1800 रुपए अदा करेंगे। लाइट ट्रांसपोर्ट की 5 साल फीस 950 थी, अब 2000 रुपए सालाना अदा करना होंगे। हेवी ट्रांसपोर्ट की 5 साल फीस 450 थी, अब सालाना 2000 रुपए अदा करना होंगे। ट्रैक्टर लाइसेंस की 5 साल फीस 450 से बढ़ाकर 1000 रुपए सालाना हो गई है। कमर्शियल ट्रैक्टर की 5 साल फीस 450 से बढ़ाकर 1500 रुपए सालाना। मजदूर अफराद की 5 साल फीस 20 रुपए थी, जो कि खत्म कर दी गई है। पब्लिक सर्विस व्हीकल की 5 साल फीस 450 से बढ़ाकर हर साल 1500 रुपए मुकर्रर। बाकी कैटेगरीज के व्हीकल की फीस 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए मुकर्रर। लाइसेंस फीसों में 20 साल बाद भी इजाफा किया गया है। 1 जनवरी 2024 से पंजाब भर में नई फीसों का इत्तलाक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे भक्कर से। मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर, RPO सरगोदा शारी कमाल सदीकी के विजन के मुताबिक DPO भक्कर मोहम्मद नवीद की तरफ से रोजमर्रा खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। DPO भक्कर ने खुली कचहरी में आने वाले शहरियों से फर्दन मुलाकात करके उनके मसाइल दरियाफ्त किए। DPO भक्कर ने शहरियों के मसाइल सुनकर मुतल्लिका पुलिस अफसरान को दरख्वास्तें मार्क की और बजरिया फोन दादरसी करने और अंदर मेयाद रिपोर्ट भिजवाने के अहकाम जारी किए गए। खुली कचहरी का मकसद शहरियों के मसाइल से बराह रास्त आगाह होकर मसाइल और तकालीफ का फौरी अजाला करना है। DPO भक्कर ने कहा, अगर शहरी बिला झिझक मुझे अपने मसाइल से आगाह कर सकते हैं, जिनकी दादरसी को हर मुमकिन हद तक यकीनी बनाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे शोरकोट से। हल्का NA 110 शोरकोट में और मेरे साथ इस हल्के के उम्मीदवार खान जवाद खान अली सियाल मौजूद हैं। मजीद इनसे जान लेते हैं। जी नासिर जट साहब आगाह कीजिएगा। ये खान साहब 110 MA पर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और उससे पहले आप MPA भी रह चुके हैं शोरकोट में और अल्लाह ताला आपको कामयाब कराए 110 में। आप अवाम के लिए बात असम्बली में बैठकर क्या उनके लिए करना चाहिए शोरपुर के बाद? देखिए सर, जो हालात हैं ये किस्म का पसमंदा इलाका है और इसमें मैं गुजारिश करूं कि जो समाज के नुमाइंदे जाते हैं वो सिर्फ अपने बारे में ना सोचें कि हमने कैसे करना है, कैसे चलाना है। अपनी ज़ात के बारे में जब हम सोचना सियासी नुमाइंदा शुरू कर देगा ना, तो फिर लोगों के मसाइल हल नहीं हो सकते। अगर आप इलाके का सोचेंगे, यहाँ की अब जितने भी सहबान जो लड़ रहे हैं, अब जिसे अल्लाह इज्जत दे, गुजारिश ये है कि वो ये सोच डेवलप करे अपने आप में कि उसने इलाके की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनकी हमने बेहतरी किस तरह करनी है और लोगों के हालात किस तरह ठीक करने। आई एम सॉरी टू से, लोग इस वक्त बड़ी मुसीबत है। माशाल्लाह आप खुद जानते हैं क्या हालात है लोगों, उसको हम बेहतरी की तरफ ले जाएंगे तो वो उस पर थोड़ा टाइम लगता है। एकदम से तो अलादीन का चराग तो किसी के पास भी नहीं है ना कि फौरी ये करेंगे तो वो, मगर उस राह पे एक लाइन आपका अगर पॉजिटिव सोच है और आप सही ट्रैक पे हैं तो मैं समझता हूं कि ये हालात बेहतर हो सकते हैं।
और अगर ट्रैक और अगर हमारा प्रोग्राम वही है कि लूट मार करें, जो आए वो खाने पीने पे लग जाए, अपने बारे में न सोचें, लोगों के बारे में सोचें कि पब्लिक को हमने उनकी बेहतरी कैसे लानी, उनकी गुर्बत कैंडिडेट इधर आए हैं, वो इलेक्शन लड़े हैं, उसके बाद अवाम को लॉलीपॉप दिए हैं, वो बाद में गैब हो गए, कभी आज तक नहीं आए। क्या आप भी इस अवाम में रहकर जीत कर ऐसे ही करेंगे? देखें जी, मेरा मिशन, मैं आज आप मेरे अजीज बैठे हो सारे, मेरा मिशन है, मिशन मेरा ये है कि जो इस वक्त बुराइयां हैं ना, मैं आपको गुजारिश पहले की है, मैं लोगों को यही बताना है कि आपके पास दो रास्ते हैं, एक बुराई का रास्ता, करप्शन का रास्ता, दो नंबरी का रास्ता, ऐसी सियासत का रास्ता जो सिर्फ जाती तौर पे अपने मफादात देखते हैं और वो अपने लिए सोचते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो ट्रैक है, हमारे बुजुर्गों का या मेरा, हमारा ट्रैक ये था कि मेरिट पे काम करें, लोगों की बेहतरी करें, करप्शन को कंट्रोल करें। देखिए सर, मैं गुजारिश करूं, अगर आप करप्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो आप लोगों की खिदमत भी नहीं कर सकते। कोई आपकी इंतजामिया भी कोई नहीं सुनेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। वो कहेगा ये करप्ट बंदा है, इस बंदे ने तो अपने बारे में ही सोचना है ना, वो जाएगा अपने बारे में सोचेगा, हर कोई अपने बारे में आपके जो इंतजामिया वो भी अपने बारे में सोचना शुरू कर देगी। अब मैं एमपीए रहा हूं, उस दौर में यकीन करें, जो मैं अब के देखता हूं, जो एमपीए हैं या एमएनएस हैं, अभी भी देखता हूं, उस वक्त तो पहले थे, यकीन करें कोई एक लाइन थी, एक तरीकाकार था, उनमें वजहदारी थी, अफसर ऑफिसर्स के पास जाते थे, लोगों के मसाइल कहते थे, उनके काम होते थे। अब काम ना होने की वजह करप्शन है। जब आप अपना करैक्टर ही नहीं, आपका कोई किरदार ही नहीं होगा सर, तो आप किस तरीके से दूसरे को समझा सकते हैं? आप तभी दूसरे को समझा सकते हैं ना, आप खुद ठीक है। अगर आप ठीक होंगे ना, आप पे कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बुजुर्ग खान आरिफ खान रहे हैं, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं एमपी रहा हूं, एक टेडी पैसे रुपए की कोई मेरे पे उंगली नहीं उठा सकता जिसने करप्शन की हो। ये देखिए ना, हर चीज, जब एक मैं बताऊं आपको, बंदे का पता तब चलता है। अब ये जो कैंडिडेट बाकी लड़ रहे हैं, जब इक्तदार आता है ना, फिर पता चलता है बंदे, पावर आए ना जी, जब आपके पास पावर आएगी तो आपका पता चले जाएगा आप करप्शन कर रहे हैं या आप अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। अगर इख्तियार नहीं आता, वैसे तो सारे भाग रहे हैं, उनके पास इख्तियार आया ही नहीं, जब आएगा फिर मैं देखूंगा कैसे चलते हैं। आप माशाल्लाह मशहूर सियासतदान है, खानदान आपका पूरा सियासत में है, जल्दी पूछती आप खानदान से सियासत से रुझू रखते हैं। शोरकोट के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? शोरकोट कैंट में सीवरेज का निज़ाम गरम भरम है, पानी का निज़ाम नहीं है, जो भी कैंडिडेट जीतता है शोरकोट कैंट में बाद में आना ही रास्ता ही भूल जाता है। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि ये जो 8 को इलेक्शन हो रहे हैं, कि हमारे इलाके को, खासों में अपने इलाके की बात करूंगा, कि शोरकोट में कम से कम ये सोचें कि आपने फैसला करना है कि किस बंदे को आपने लाना है। खुदारा अगर आप गलत बंदे को ले आएंगे तो फिर आप पे वो मुसल्लत हो जाएगा, फिर यही प्रॉब्लम फिर रहेंगी। आप ऐसा करें, ये सोचें आप, मैं लोगों पे छोड़ता हूं, आप खुद देखें कौन करप्ट है, कौन 2 नंबर है, कौन गलत चक्कर देता है, कौन फ्रॉड करता है, कौन क्या किस लाइन पे खड़ा है। और देखिए, मैं एक बात बताऊं, जो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज करप्शन की शौकीन है ना, उनके जो नुमाइंदे होंगे वो उनसे भी बढ़ के करप्शन करेंगे। ऊपर से अगर कंट्रोल नहीं करेंगी पार्टीज, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है कंट्रोल करती हैं, पीएमएलएन कंट्रोल करेगी, जो अपने केसों के लिए आई हुई है, अपने केस इसने कर लिए, लोगों की तबाही कर दी। पीपल पार्टी ने वो भी इसी तरह अपने मकसद, अपने मसले लोगों के लिए क्या कर रहे हैं भाई,
हमें बताएं, आप लोगों को पता, आप लोग माशाल्लाह बेहतर मुशाहिदा कर सकते हैं इस चीज का, आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टैक्सिंग से मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लम्हा मसीह जिशान ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल का शुमार मेहनती और काबिल अफसरान में होता है। इस मौका पर उन्होंने स्टाफ से मुलाकात करते हुए कहा है कि अवाम के मसाइल का हल सरकारी मुलाजिम की अहम फरीजे में शामिल है, लिहाजा अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। उन्होंने कहा है कि ज़िला इंतजामिया अवाम के मसाइल के हल के सिलसिले में हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है, लिहाजा अवाम के लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इससे पहले असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर साहिवाल काम कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे कराची से नादिर वसीर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तकबिल के MPA मोहम्मद जुबैर भट्ट की जानिब से शाह लतीफ टाउन में 25 दिसंबर को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह और इसी दिन नून लीग के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह बड़ी शान से मनाई गई। इस तकरीब के मेहमान खसूसी नून लीग के कादिर बख्श थे। इस मौका पर तकरीब में शरीक राजा अंसारी, यकूब खासकेली, शहजाद भट्ट, नून लीग यूथ विंग के सदर, नून लीग स्टूडेंट्स फेडरेशन के सदर मजहर इकबाल, पोर्ट कासिम CBA यूनियन के अहदेदार भी शामिल थे। नून लीग मिलीर के वर्कर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर पार्टी रहनुमाओं की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। और हमारे खैर नवाज शरीफ का भी है, और हम क्यों ना बनाए सालगिरह, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब भी मुश्किल वक्त आता है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अपना अहम किरदार अदा करते हैं और मुरक्कब करते हैं। हमारे पास आज तो देखिए सबसे बड़ी इंसानी बात यह है कि हमारे पास मार्शल भट्ट साहब हैं लाहौर से, जो जवान मंडी से हैं, जो मियाँ साहब के हल्के से हैं, स्पेशली मरकज़ से क़यादत रही है असम ने हमारे पास, और वो सिर्फ कराची में अपने लोगों की मोहब्बत को देखने आए हैं। और हमेशा शहजाद साहब वो आदमी है कि जिन्होंने हमेशा मियाँ साहब की जो है ना अपनी पैदाइश का दिन आया तो उसको सेलिब्रेट किया, अच्छे तरीके से बनाया। अभी कराची में मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि हम इसको इधर कराची में भी मनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हर PMLN हर जगह हम देखेंगे पूरे सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में हमने ये भी सिस्टम एक ऑर्गेनाइज किया हुआ था। हमें बस देखिए सबसे पहले कायदे मोहम्मद आज का दिन जो सा है हमारे मुल्क के पानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह का दिन। उसके बाद ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हमारे कायद हैं, मुस्लिम उनके कायद हैं, ये उनकी सालगिरह का दिन है। तो जो भरपूर तरीके से लाहौर में भी मनाया जाता है। मैं लाहौर से आया हूँ और लाहौर के दिन जवान मंडी से आया हूँ, जहाँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पहली रहायश हुई। मैं उस हल्के से बिलोंग करता हूँ और भट्ट साहब को पता लगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो भट्ट साहब ने मुझे उसकी इजाज़त दी है। और मुझे ये नहीं महसूस हो रहा कि मैं कराची में हूँ। इस टाइम में मैं ये गैदरिंग देख रहा हूँ, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि कराची में भी जैसे लाहौर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से प्यार करने वाले लोग बसते हैं, इस तरह कराची में भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ प्यार करने वाले लोग बसते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगले वज़ीर आज़म जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। और जो एक मनसूबा जो पिछली हुकूमत ने बिल्कुल नहीं मुकम्मल कर सकी, जो सखर से हैदराबाद तक मोटरवे है, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर वो मुकम्मल जी। मैं समझता हूँ कि आज का बड़ा ज़बरदस्त और मुशर्रफ मौका है कि हमारे जुबैर भट्ट साहब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सालगिरह का यहाँ एहतमाम किया है। और तमाम वर्कर्स आज इंतहाई खुश हैं क्योंकि उनके महबूब लीडर का जन्मदिन है। और आज पाकिस्तान के अजीम तरीन लीडर जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, उसके जन्मदिन के हवाले से हम उनका यहाँ केक काटने आए हैं। तमाम वर्कर्स बहुत खुश हैं और उनकी खुशी के मौके पर हम भी। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे सादिकाबाद से। हल्का PP 266 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुमताज अली चांग का काफिला कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए रवाना। नवाजाबाद से सैकड़ों गाड़ियों समेत काफिला रवाना हुआ। ताज के मुकाम पर काफिले का सैकड़ों PP के जियालों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। काफिले पर रास्तों पर मुख्तलिफ मुकामात पर फूलों की पत्तियां निछावर की गयी। नामजद उम्मीदवार मुमताज अली चांग साबिक MPA भी हैं। नामजद उम्मीदवार जीत के लिए पुरस्कार।
आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे चनाब नगर से। फैजान नदीम राना की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार हल्का PP 94 हाफिज मोहम्मद उसामा रहीम ने MB से बात करते हुए कहा है कि हल्के को IT का गढ़ बनाऊंगा। चेयरमैन अलहादी ग्रुप अलहादी मेडिकल कम्प्लेक्स चनाब नगर उम्मीदवार सूबाई असम्बली हाफिज मोहम्मद उसामा रहीम ने सियासत पर बात करते हुए कहा है, मेरे हल्के में तालीम का फुकदान है। हल्का PP 94 को लाहौर बनाकर दम लूंगा। मेरा हल्का IT से मुसलसल बहरूम चला आ रहा है। बड़े IT सेंटर्स बनाऊंगा ताकि इंटरनेशनल मंडी में हम पीछे ना रह सकें। हल्के की आवाम को साथ लेकर चलूंगा ताकि पैदा होने वाली महरूमियां दूर कर सकूं। फ्री और बेहतरीन तालीम, सेहत और खेलों के ग्राउंड फराहम करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। मेरे हल्के की आवाम के लिए मेरे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं और खुले रहेंगे। जहां बेवा, यतीम और मुस्तहिक बुजुर्गों, बच्चों और बच्चियों, खवातीन के लिए किसी भी किस्म की मायूसी नहीं होगी। MB न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।